गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे जो ज्योग्राफी से संबंधित होगा। तो क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी इस प्रश्न का लाभ मिल सके। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है मैक-मोहन लाइन, ऑप्शन बी में दिया गया है डुरंड लाइन, ऑप्शन सी में दिया गया है रेड क्लिफ लाइन, और ऑप्शन डी में दिया गया है मैगिनॉट लाइन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेड क्लिफ लाइन। जो भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है चीन, ऑप्शन बी में दिया गया है म्यांमार, ऑप्शन सी में दिया गया है थाईलैंड और ऑप्शन डी में दिया गया है वियतनाम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी कि म्यांमार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो ऑप्शन ए में दिया गया जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया गया हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन ए में दिया गया है पाकिस्तान, ऑप्शन बी में दिया गया है बांग्लादेश, ऑप्शन सी में दिया गया है भूटान और ऑप्शन डी में दिया गया है श्रीलंका। तो कौन सा ऐसा देश है जो भारत देश की इसमें सीमा नहीं लगती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रीलंका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है पाकिस्तान, ऑप्शन बी में दिया गया है नेपाल, ऑप्शन सी में दिया गया है श्रीलंका और ऑप्शन डी में दिया गया है बांग्लादेश। तो कौन सा ऐसा देश है फ्रेंड्स जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्रीलंका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? ऑप्शन ए में दिया गया है गोवा, ऑप्शन बी में दिया गया है केरल, ऑप्शन सी में दिया गया है उड़ीसा और ऑप्शन डी में दिया गया है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोवा, क्योंकि गोवा सबसे छोटी राज्य है इसलिए उसकी सीमा भी है वो छोटी ही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए में दिया गया है नेपाल, ऑप्शन बी में दिया गया है पाकिस्तान, ऑप्शन सी में दिया गया है चीन और ऑप्शन डी में दिया गया है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो भारत की है वो सबसे अधिक लगती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए में दिया गया है पाकिस्तान, ऑप्शन बी में दिया गया है नेपाल, ऑप्शन सी में दिया गया है म्यांमार और ऑप्शन डी में दिया गया है भूटान। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि भूटान। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है,
भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान। ऑप्शन बी में दिया गया पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश हिमालय प्रदेश। ऑप्शन सी में दिया गया दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। और ऑप्शन डी में दिया गया है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है भारत को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया गया गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रायद्वीपीय पठार और ऑप्शन डी में दिया गया है समुद्र तटीय मैदान। तो सबसे प्राचीन इनमें से कौन सा होगा फ्रेंड्स, कमेंट में लिखिए, कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं ही बता देता हूँ। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार है जो भारत का आकृतिक विभाग में सबसे प्राचीनतम पठार है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है गारो, खासी एवं जनजातियां पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो गारो, खासी एवं जयंतियां हैं पहाड़ियां जो किस भाग में आता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया हिमालय पर्वत श्रेणी का, ऑप्शन बी में दिया गया पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, ऑप्शन सी में दिया गया है अराकनायोमा पर्वत का और डी में दिया गया है प्रायद्वीपीय पठार का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ऑप्शन में दिया गया ए में काठियावाड़ तट, ऑप्शन बी में दिया है कोंकण तट, ऑप्शन सी में दिया गया है मालाबार तट और ऑप्शन डी में दिया गया है कोरोमंडल तट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोरोमंडल तट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है दीघा घाट, ऑप्शन बी दीघा तट दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी में दिया गया है कोंकण तट और ऑप्शन डी में दिया गया है मालाबार तट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोरोमंडल तट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। जो कोंकण तट है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है गोवा से कोची, ऑप्शन बी में दिया गया है गोवा से दीव, ऑप्शन सी में दिया गया है गोवा से दमन और ऑप्शन डी में दिया गया है गोवा से मुंबई। तो इस प्रश्न का आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा से दमन तक फैली हुई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। ऑप्शन ए में दिया गया है ज्वालामुखी उत्पत्ति से, ऑप्शन बी में दिया गया है मृदा निक्षेपण से, ऑप्शन सी में दिया गया प्रवाल उत्पत्ति से और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई है, कमेंट में लिखिए आप लोग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रवाल उत्पत्ति से लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति हुई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है कवारती एवं न्यूमूर, ऑप्शन बी में दिया गया है पंबन एवं बैरन, ऑप्शन सी में दिया गया बैरन एवं नारकोंडम, ऑप्शन डी में दिया है ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का जो 2 ज्वालामुखी द्वीप है वो बैरन एवं नारकोंडम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है नियोमूर द्वीप कहाँ है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है अरब सागर में, ऑप्शन बी में दिया गया है मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी में दिया गया है बंगाल की खाड़ी में और ऑप्शन डी में दिया गया है अंडमान सागर में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कमेंट में लिखिए आप लोग। नहीं पता तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग को जो कमेंट में लगे, जो ऑप्शन लगे वो कमेंट में लिखिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगाल की खाड़ी में नियोमूर द्वीप समूह है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है। ऑप्शन ए में दिया गया दमन, ऑप्शन बी में दिया गया दीव, ऑप्शन सी में दिया गया पांडिचेरी और ऑप्शन डी में दिया गया दादरा एवं नागर हवेली। तो कौन इनमें से एक द्वीप है। ऑप्शन ए सॉरी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीव। दीव है जो एक द्वीप है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए में दिया गया है लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन बी में दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी में दिया गया है दीव और ऑप्शन डी में दिया गया है आलिया बेट व खदिया बेट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है लक्षद्वीप समूह स्थित है। कहाँ स्थित है लक्षद्वीप समूह जो है। ऑप्शन ए में दिया गया अरब सागर में, ऑप्शन बी में दिया गया बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी में दिया गया हिंद महासागर में, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट में लिखिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरब सागर में। तो इस वीडियो में 20 प्रश्न था फ्रेंड्स। ऐसा ही वीडियो एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की परीक्षा में आता है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग लाइक करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।